हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 1 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक का चैप्टर 1 पढ़ने वाले। हमारे चैप्टर का नाम है शेप्स एंड स्पेस। अब इनसाइड एंड आउटसाइड देखिए, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसके थ्रू आपको इनसाइड और आउटसाइड के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द अरब, ये जो बैठा हुआ है ये अरब है। एंड हिज कैमल, ये इसका कैमल यानी कि ऊंट है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, ये एक सर्दियों का एक दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक, और जो अरब था वो ट्रैवलिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। वो ट्रैवलिंग कर रहा था अपने ऊंट की बैक पर, अपने ऊंट की कमर पर मतलब बैक पर बैठकर उसके ट्रैवलिंग कर रहा था। एट नाइट, रात में, द अरब पिच्ड हिज टेंट। पिच्ड का मतलब होता है कहीं पर, जैसे ये टेंट इसने ये यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये जो प्रोसेस होता है टेंट को इस तरह से लगाने का, उसको हम पिच्ड बोलते हैं। तो उसने अपना टेंट को लगाया एंड वेंट इनसाइड इट, और वो उसके अंदर चला गया। अरब टेंट लगा के उसके अंदर चला गया और कैमल बाहर ही रहा। अभी क्या हुआ कि कैमल जो है ना वो अरब से बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है वो, मैं आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल कह रहा है क्या मैं अपनी नेक यानी कि गर्दन, अपनी गर्दन को मैं अंदर कर सकता हूँ। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। टू मतलब बहुत ज्यादा। तो अरब जो अंदर बैठा हुआ था उसने उसको रिप्लाई किया, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, हाँ तुम अपनी नेक को अंदर कर सकते हो। समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं। द अरब एंड हिज कैमल, अरब और उसका ऊंट। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, ये एक सर्दियों का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक, और जो अरब था वो कैमल की बैक पर ट्रैवलिंग कर रहा था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। एट नाइट, रात में, द अरब पिच्ड हिज टेंट, उसने अपने टेंट को लगाया। एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। वेंट मतलब चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और जो ऊंट था वो बाहर ही रहा। अब कैमल ने कहा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी नेक को अंदर कर लूं। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अरब ने आंसर किया, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम अपनी नेक को अंदर कर सकते हो। अभी इनमें कॉन्वर्सेशन हो रहा है। कॉन्वर्सेशन मतलब होता है कि आपस में बातें करना। और जो कैमल है और अरब है वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं उनमें। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। फ्रंट मतलब होता है आगे की। अब जो कैमल है उसने कहा क्या मैं अपनी आगे की जो टांगे हैं, लेग मतलब टांगे, कि क्या मैं अपने आगे की जो टांगे हैं मेरी, मैं उनको अंदर कर लूं, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। तो अरब ने आंसर किया, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। अब अरब ने कहा, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड, हाँ तुम अपने आगे की लेग्स को अंदर कर सकते हो। कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। ओह नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरब ने कहा, ओह नो द टेंट इज टू स्मॉल, कि ये जो टेंट है ये बहुत छोटा है। फॉर बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, ऑफ अस हम दोनों के लिए ये टेंट बहुत छोटा है। सो अब जो कैमल है वो बोल रहा है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमल मजे से अंदर टेंट के अंदर है और अरब बाहर बैठा है।
आई होप कि आपको ये इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया गया है बिगर स्मॉलर। बिगर मतलब बड़ा और स्मॉलर मतलब छोटा। तो यहाँ पर दो चीजें आपको दी गई हैं और उसमें आपको कंपैरिजन करना है कि विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया है टिक, टिक यानी कि ये राइट का निशान, टिक द बिगर। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करके बताना है कि विच वन इज बिगर। तो ये वाली जो शेप है ये इससे पप्पी से ये रेनोसेरस जो है ये बड़ा होता है ना। तो आप इसको टिक कर देंगे, यानी आप यहाँ पर ऐसे टिक का निशान लगा देंगे। सेकंड में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है टिक द स्मॉलर। अब यहाँ पर आपको ये दो लीव दे दी हैं। अब दो लीव्स में से आपको कंपेयर करना है कि विच वन इज स्मॉलर, यानी कौन सी छोटी है। तो ये वाली लीव इस वाली लीव से छोटी है, तो आप इसको टिक कर दोगे। दूसरी शेप में यहाँ पर एक काऊ है और एक स्क्वायरल है, और ये स्क्वायरल काऊ से छोटी होती है ना। तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिया है टिक द स्मॉलर टायर। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं जो टायर से खेल रहे हैं। अब इन दोनों टायर में आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा टायर छोटा है। तो ये वाला टायर इस वाले टायर के अकॉर्डिंग छोटा है, तो हम इस वाले को टिक करेंगे। बिगर स्मॉलर आपको समझ में आया? बिगर का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। यहाँ पर आपको बताया गया है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब यहाँ पर आपको 3 ट्री दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 ट्रीज में से आपको बताना है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट ट्री, कि सबसे छोटा जो ट्री है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा ये वाला है ना। इसमें आपसे पूछा है टिक द बिगेस्ट एनिमल। अब यहाँ पर आपको 3 एनिमल दे दिए हैं। इन 3 एनिमल में से आपको बताना है कि कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बिगेस्ट है। तो एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, तो आप इन एलिफेंट को टिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ पर आपको 3 फ्रूट दे दिए हैं। आप इनमें से आपको जो स्मॉलेस्ट है उसको टिक करना है। तो ये जो चेरी है ये स्मॉलेस्ट है, आप इसको टिक कर देंगे। इस वाली शेप में आपसे पूछा है टिक द बिगेस्ट बबल। अब ये जो बच्चा है ये बबल्स फुला रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, बबल्स बना रहा है। अब इन बबल्स में से कौन सा बबल सबसे बड़ा है। तो ये वाला बबल सबसे बड़ा है, सबसे बिगेस्ट है। इस बिगेस्ट वाले बबल को हम टिक कर देंगे। ओके, तो ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। टॉप बॉटम। टॉप का मतलब होता है ऊपर, जो चीज ऊपर होती है उसको हम टॉप कहते हैं। जैसे ये बेबी टॉप में है, इसको हम टॉप कहते हैं। और ये दोनों, इनके लिए हम बॉटम का यूज करेंगे। ये दोनों नीचे हैं, ये भी बॉटम है और ये वाला जो है इसकी पोजीशन भी बॉटम है। ये जो बर्ड है ये ट्री के टॉप पर है। टॉप यानी कि ऊपर, और बॉटम मतलब नीचे, पेड़ के बॉटम में नीचे है। अभी यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक कहाँ पर करना है? टिक द पॉट ऑन द टॉप। अब यहाँ पर आपको टॉप दे दिए हैं। अब इनमें बताना है कि टॉप पर कौन सा पॉट रखा हुआ है। तो टॉप यानी कि ऊपर, तो ये वाला जो पॉट है ये टॉप पर है। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। अब ये स्टेयर्स हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा एनिमल है जो बॉटम में है। बॉटम यानी कि नीचे, तो ये नीचे है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ये टॉप बॉटम आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नियरर फादर। नियरर का मतलब होता है पास और फादर का मतलब होता है दूर।
यहाँ पर आपसे पूछा है टिक द बर्ड नियरर द होम। यहाँ पर एक होम बना हुआ है। अब आपको बताना है कि ये जो दो बर्ड हैं इनमें से कौन सी बर्ड होम के नियरर है यानी पास में है। तो ये वाली बर्ड उसके पास है और ये फारदर है, तो आप इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है टिक द कैट फारदर फ्रॉम द ट्री। अब जो ट्री है, ट्री के फारदर, फारदर यानी कि दूर, कौन सी कैट है जो ट्री के दूर है। तो दूर कौन सी है, ये वाली कैट है जो छुपी हुई है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ये वाली जो कैट है ये ट्री के नियरर है और ये ट्री के फारदर है। नियरेस्ट, फारदेस्ट। नियरेस्ट मतलब बहुत पास, फारदेस्ट मतलब बहुत दूर। अब झूले के ये जो बच्चा है ये नियरेस्ट है, ये थोड़ी सी दूरी पर है, और ये जो है ये बहुत दूरी पर है, यानी ये नियरेस्ट है, ये फारदर है और ये फारदेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है टिक द पप्पी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। कौन सा पपी है जो ट्री के फारदेस्ट है यानी ट्री से बहुत दूर है। तो सबसे दूर कौन सा है, ये वाला पपी है, तो हम इसको टिक कर। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब इनमें से कौन सा ट्री है जो बर्ड के बिल्कुल पास में है। सबसे पास में कौन सा वाला ट्री है, तो ये वाला ट्री बर्ड के बिल्कुल पास में है। तो ये वाला जो ट्री है वो बर्ड के नियरेस्ट है, तो बर्ड के नियरेस्ट वाला ट्री ये है, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, अबव का मतलब भी ऊपर होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। यानी ऑन और अबव, अंडर और बिलो, इनका मीनिंग सेम है। ऑन अबव का मीनिंग सेम है और अंडर और बिलो का मीनिंग सेम है, बट इनकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये दोनों किस तरह, ये जो वर्ड है आपस में ये किस तरह से डिफरेंट है ये हम समझते हैं। देखिए, ये जो बच्चा है ये इस डेस्क के ऊपर है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ, ऊपर इसके बैठा हुआ है, तो ये जो पोजीशन होती है इसको हम ऑन कहते हैं। आप बोल सकते हो द बॉय ऑन द टेबल या फिर डेस्क। ये बच्चा डेस्क के या फिर टेबल के ऊपर है, तो इस पोजीशन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अब ये जो बच्चा है ये टेबल के नीचे है, एक तरह से टेबल ने इसको कवर किया हुआ है, तो उसको हम, इस पोजीशन को हम कहते हैं अंडर। ठीक है, ये रैट जो होता है ये भी टेबल के नीचे है, तो हम इसके इस पोजीशन के लिए भी अंडर का यूज करते हैं। कैट टेबल के ऊपर है, इस पोजीशन के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ओके, ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो पोजीशन है इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन। और ये इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए हम अंडर का यूज करते हैं। तो ऑन और अंडर समझ में आया। अभी हम समझते हैं अबाव और बिलो क्या होता है। देखिए, ये जो फैन है, फैन इस बच्चे से काफी दूरी पर है, फैन ने इस बच्चे को कवर नहीं किया हुआ है ना, तो इस पोजीशन को हम अबाव और बिलो बोलते हैं। यानी बच्चा जो है वो फैन के बिलो है और फैन जो है वो बच्चे के अबाव है। अबाव यानी कि ऊपर, यानी थोड़ा ज्यादा ऊपर। ओके, यहाँ पर भी यही, इसी चीज के बारे में आपको बताया गया है, अबाव और बिलो के बारे में। ये पिक्चर दी हुई है, नियर, फार, टॉप, बॉटम, इसमें ये सारी एक्टिविटी दी हुई है। आगे है shapes around us. The shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और क्या करना है कि एक, देखो यहाँ पर दो बॉक्स हैं, एक यहाँ पर ये पिंक वाला बॉक्स है और एक येलो कलर का बॉक्स है। जो सर्कल वाली यानी राउंड राउंड जो चीजें हैं
वो वाली चीज़ों को हमें येलो वाले बॉक्स में करना है और जो स्क्वायर शेप की चीज़ें हैं उसको हमें पिंक वाले बॉक्स में करना है। लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होगी, यानी कौन सी चीज़ें इस बॉक्स में आनी चाहिए वहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि ये चौक का बॉक्स है, ये इस बॉक्स में आना चाहिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए भी आप यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए भी सिमिलरली ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बाकी जो राउंड चीज़ें हैं उसके लिए आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ से आप मैच कर दोगे। ये आपको ऐसे करना है। मैच द सिमिलर शेप बाय ड्रॉइंग अ लाइन। आपको एक दूसरे से जो चीज़ें मैच हो रही हैं उनको आपको एक लाइन बनाकर मैच करना है। जैसे ये टोमेटो है, टोमेटो किससे मैच हो रहा है? ये बलून से मैच हो रहा है ना, देखिए सेम लग रहा है ना, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ये बॉल जो है इस बॉल से मैच हो जाएगी और ये जो बॉक्स है ये इस वाले बॉक्स से मैच हो जाएगा। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको मैच करना है। यहाँ पर सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग द सिमिलर शेप्स। अब यहाँ पर ये जो बच्चा है यहाँ पर आपको कुछ शेप दिखाई दे रही है। ये बॉल वाली शेप है, यानी ये स्पेयर वाली, ये स्पेयर, क्यूब, सिलेंडर और क्यूब, ये सॉलिड शेप होती हैं, इनको हम सॉलिड शेप कहते हैं। अब यहाँ पे इस बच्चे ने एक चार्ट पकड़ा हुआ है और वहां पर कुछ शेप बनी हुई है। अब आपके सामने ये जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इन शेप से मिलाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे मैच हो रहा है। अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप कौन कौन सी चीजों की है? देखिए ये हो गया सिलेंडर शेप का है, ये सिलेंडर शेप में है, ये भी सिलेंडर शेप में है, ये सिलेंडर शेप में है और ये, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिलेंडर शेप में है, तो ये सब चीज़ें आप लाइन ड्रॉ करके इससे मैच कर देंगे। अब ये क्यूब की शेप का कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये ये वाला हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यूब की शेप की हैं। सिमिलरली कोन की शेप में और सिमिलरली ये स्फीयर वाली शेप की आपको ये चीज़ें मैच कर देनी है इन शेप से। ये एक्टिविटी आपको ऐसे करना है। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप। अब जो शेप आपस में मैच हो रही है, जो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, उनसे आपको मैचिंग करना है। यहाँ पर है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, जैसे बॉल है, बॉल तो रोलिंग होते हुए नीचे आएगी, तो उस प्रोसेस को हम रोलिंग कहते हैं। और जो स्क्वायर है, जो चीज राउंड नहीं है, उसे हम जब ऊपर से फेंकते हैं तो वो चीज़ स्लाइड होते हुए यानी फिसलते हुए नीचे आती है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग। ये रोलिंग और ये स्लाइडिंग। अब नीचे आपको इसी तरह की एक्टिविटी दी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको टिक करना है उन ऑब्जेक्ट को जो कि रोल हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो रोल हो सकती हैं। देखो पेंसिल है, जब हम पेंसिल को ऊपर से डालेंगे तो वो ऐसे ऐसे से ऐसे से रोल होते हुए आएगी ना। जैसे कि ये पेन है, मैंने किया तो देखो रोल रोल होते हुए वो चला गया है ना। इसी तरह से बॉल, बॉल को जब हम ऊपर से रोल फेंकेंगे तो वो भी ऐसे गोल 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 करके नीचे की तरफ रोल होते हुए जाएगी। ये अनियन भी जाएगी, बट ये बटर वाली जो है ये नहीं जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो ये सीधा ऐसे स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये रोल होने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पेंसिल, बॉल और ये अनियन। यानी जो चीजें राउंड शेप की होती हैं वो चीजें नीचे की तरफ क्या होती हैं? रोल होते हुए जाती हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब इनमें आपको वो ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो चीजें स्लाइड हो जाती हैं। भाई देखो ये तो चीजें सारी रोल हो जाएंगी, सिर्फ एक ये जो सूट केस है, ये जो बैग है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड हो जाएगा, तो हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है, वाइज ग्रैंड मदर। Once there was a lamb going to see his grandmother। देखिए लैम कौन होता है? जो शीप होता है ना, शीप के बेबी को हम लैम कहते हैं। जो शीप का यंग वंस होता है, उसका बेबी होता है, उसको हम लैम कहते हैं।
एक बार की बात है, देयर वॉज अ लैम, एक जो लैम था वो जा रहा था अपनी ग्रैंड मदर के पास। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, एक बार एक लैम अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ, थ्रू द जंगल, जंगल था वहां पर उसको ही मैट अ वुल्फ, वह एक वुल्फ से मिला। अब जो वुल्फ था उसने बोला आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खाने के लिए जा रहा हूँ। अब जो लैम था उसने कहा प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, तुम मुझे खा सकते हो जब मैं वापस आ जाऊंगा। ओके यू मे गो, अब वुल्फ ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो वापस आ रहा था तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को जो वुल्फ था ना उसके बारे में बताया। द ग्रैंड मदर गिव हिम एन आइडिया, और जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको एक आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक, ये एक ढोलक है और ग्रैंड मदर ने उसको आइडिया दिया कि तुम इस ढोलक के अंदर जाकर हाइड यानी कि छुप जाओ। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ, ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, ग्रैंड मदर ने क्या किया, जो ढोलक थी उसको रोड पर रोल कर दिया। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, और जो ढोलक थी वो रोड पर स्टार्ट रोलिंग होना वो स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ। और जो लैम था, द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम, लैम ने देखा कि जो वुल्फ है वो उसका वेट कर रहा था। वुल्फ ने पूछा डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे, क्या तुमने एक लैम को आते हुए देखा है। तो इसने आंसर किया, ढोलक के अंदर जो था उसने आंसर किया नो। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस, और जो वुल्फ था उसको शक हुआ। एंड स्टार्टेड टू रनिंग बिहाइंड द ढोलक, और उसने क्या किया, ढोलक के पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम, इससे पहले कि वुल्फ उसको पकड़ पाता, द लैम रिच्ड होम, लैम तो अपने घर चला गया था। एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, और वो अपनी ग्रैंड मदर का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल यानी शुक्रगुजार था, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसको अपने आइडिया से, अपनी बुद्धि से, उसको की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और उसको बचा लिया। आगे इसमें शेप के बारे में दिया हुआ है, मैच द शेप ऑफ सेम साइज। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप दी हुई है और इधर भी आपको शेप दी हुई है। अब जो सेम साइज की शेप है उनसे आपको मैच करना है। जैसे 1 इसमें किया हुआ है आपके लिए, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो ऐसे ही आपको ढूंढना है इसकी दूसरी साइड में कौन सी मैच हो रही है, तो उसी तरह आपको मैच करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, जो शेप है उनको आपस में मैच करना है जो सेम दिखती हैं। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, अब यहाँ पर आपको 3 शेप दी हुई हैं, तो जो स्मॉलेस्ट है उसको आपको कलर करना है। जैसे कि ये सबसे छोटी है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम कलर कर देंगे। यहाँ पर सर्कल, ये वाला सर्कल जो है वो स्मॉलेस्ट है तो उसको कलर कर दिया। यहाँ पर ये वाला स्मॉलेस्ट है तो इसको कलर कर देंगे, और यहाँ ये वाला स्मॉलेस्ट है तो इसको कलर कर देंगे। ज्वाइन द सिमिलर शेप, यहाँ पर ये शेप दी हुई है जो कि डिफरेंट है, और जो सेम है एक दूसरे से उनको आपको मैच करना है। यानी आपको बिल्कुल सेम वाली जो शेप है उसको ढूंढना है और मैच करना है। जैसे कि ये वाली शेप बिल्कुल इसके जैसी है तो दोनों को मैच कर दिया। ऐसे ही आपको ढूंढना है एक दूसरे का मैच और मैच करना है। जैसे कि ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, है ना। यहाँ पर आपको कलर दिए हुए हैं कि जितने भी ट्रायंगल शेप है इस पिक्चर में वो ग्रीन कलर, उसमें ग्रीन कलर किया जाएगा, और जो राउंड यानी कि जो सर्कल है उनको रेड कलर करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको ब्लू कलर करेंगे। तो ऐसे ही आपको इस पिक्चर में सुंदर सुंदर कलर करना है। यहाँ पर भी जो ग्रीन कलर है वो हम करेंगे ट्रायंगल में, जितने भी इस शेप में ट्रायंगल्स होंगे वहां पर ग्रीन कलर जाएगा,
और जो सर्कल होंगे उनको पिंक कलर और जो रेक्टेंगल होंगे उनको येलो कलर करना है। तो आपको इस शेप में सब ऐसे सुंदर सुंदर से कलर करने हैं। यहाँ पर इसमें आपसे कहा गया है मेक similar figures using the shape kit given at the back of this book। अब ये जो बुक है ना, इसके पीछे लास्ट वाले पेज पर आपको ना कुछ शेप दी हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली शेप दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इन्हें कट करना है और कट करके आपको इनकी जैसी शेप बनानी है। जैसे ये दी हुई है यहाँ पर और ये वाली शेप बताई हुई है। तो जो पीछे शेप आपको दी हुई है उनको आपको कट करना है और कट करके इस तरह की ये चीजें आप बना सकते हो। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे मेरे साथ पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।